वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में बहुत सिंपल टॉपिक था और वो जो टॉपिक था वेन डायग्राम पे रिलेटेड था। तो क्विकली हम उसे क्या करते हैं, जल्दी से उसे डिवाइस कर लेते हैं। वेन डायग्राम एक तरह से विजुअल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका, जो सेट्स था, ठीक है। और हम उसमें एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से बना देते थे और सेट को सर्किल से बना देते थे। यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट आ जाएंगे और इसमें ए के एलिमेंट्स आएंगे और ऑब्वियसली ए जो है सबसेट है यू का, तो होना ही पड़ेगा यदि हम इसको नाम दें यूनिवर्सल। तो ऑपरेशन उसमें हम देखते थे तीन चीज़, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। यूनियन जब ए और यूनियन बी करेंगे तो पूरा शेड हो जाएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का कॉमन का आएगा। यदि डिसजॉइंट है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। और हमें पता है कि a माइनस बी यदि हमें देखना है तो उसमें से ये माइनस हो जाता है, a इंटरसेक्शन b हो जाता है, b माइनस a हो जाता है और ये सभी आपस में डिसजॉइंट होते हैं। ये सब डिटेल में हमने देखा था। जब भी हम यूनियन ऑफ सेट लिखते हैं तो यूनियन मतलब a और b दोनों के एलिमेंट रहेंगे और जो दोनों में कॉमन है वो भी एलिमेंट रहेंगे, वो रिजल्टेंट होगा यूनियन का, ठीक है। उसे मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते थे कि इसमें वो सारे एलिमेंट है सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ b, और जैसे लगा दिया तो a और b का एलिमेंट है तो दोनों में होगा वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा था कि यदि b इज सबसेट ऑफ a है देन a यूनियन b जो होगा वो a के बराबर होगा। बहुत सिंपल कंक्लूजन होता है, 3 4 5 लाइन्स ही होते हैं उसमें। इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए यूनियन बी करे, बी यूनियन ए करे, बात बराबर होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी करे तो उसको एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब बी का एसोसिएशन सी के साथ कर दें तब भी ये फॉलो करेगा। ए यूनियन फाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा, ठीक है। और ए यूनियन ए करेंगे तो ए यहाँ पे रह जाएगा। पहले हम इसको हटाते हैं और कुछ ठीक है। तो इसके सारे ये प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में हमें ए और बी का जो कॉमन जो मेंबर्स है उसी को लिखना है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा था कि उसमें वो मेंबर होंगे जो एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। और यदि ए और बी टू सेट्स है और ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है तो हम कहते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी थे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, एक ही होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे एक अलग था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन यूनियन में, डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स तीसरा ऑपरेशन था और तीसरा ऑपरेशन हम a माइनस बी जब हम करेंगे तो a के सारे एलिमेंट रहेंगे और उसमें से उस एलिमेंट को छोड़ देंगे जो b में भी है, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसा होना चाहिए। a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b और b माइनस a म्यूचुअली डिस्जॉइंट था। ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर का कंक्लूजन था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अपने आज के लेक्चर में आते हैं। मेरे ख्याल से आपने 1.4 पूरा सॉल्व कर लिया होगा। सब क्वेश्चन बन गया तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट पे हमें बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, ठीक। आज के टॉपिक में हम चलते हैं। ये नेक्स्ट में है, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है और इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमने अभी शुरुआत में ही जब से वेन डायग्राम पढ़ा है तभी से हमने एक चीज़ कंसीडर कर लिया कि जो भी सेट हम पढ़ रहे हैं ये कंसीडर करके चल रहे हैं किसी न किसी यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम कंसीडर करके अभी भी चल रहे हैं। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ले रहा है, एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू which consists of all those prime numbers that are not divisor of 42, ठीक है। u को हमने सारे प्राइम नंबर ले लिए और a को सिर्फ वो प्राइम नंबर लिए जो 42 को डिवाइज नहीं करता है, आर नॉट डिवाइजर ऑफ 42, जो 42 का डिवाइजर नहीं है। thus हम कह सकते हैं कि a एक ऐसा सेट है x such that x belongs to u and x is not divisor of 42, यही हो गया ना। इन्हीं दोनों का हम बना के हम उसको ए को कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है
2 प्राइम नंबर है, वो u का तो एलिमेंट है, लेकिन 2 जो है a का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 2 से 42, 2 को 42 2 से डिवाइड करेंगे 42 में तो डिवाइड कर देगा, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 42, तो हम उसको नहीं लेंगे a में, ठीक है, बिकॉज 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 42। सिमिलरली 3 प्राइम नंबर है तो u में तो आएगा ही, लेकिन 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि 3 से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 होता है, 6 को 3 कर रहा है, तो मतलब 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 a का मेंबर नहीं है। 7 उसी तरह से u का है लेकिन a का नहीं है, क्योंकि 7 से डिविजिबल हो जाएगा 6 टाइम से। नाउ 2, 3, 7 आर द ओनली एलिमेंट ऑफ u विच डू नॉट बिलोंग्स टू a। द सेट ऑफ दीज 3 प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 7 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a का हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू u एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, a डैश से कर देंगे, ठीक है, a प्राइम उसको हम पढ़ते हैं अक्सर, a डैश और a प्राइम से करते हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, a प्राइम, सो दैट a प्राइम जो हो जाएगा 2, 3, 7 हो जाएगा, और a प्राइम को x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हो गया आपके क्या चीज़ का, a डैश का। बहुत सिंपल है, मतलब a डैश में वो सारे एलिमेंट होंगे जो u में होंगे बट a में नहीं होंगे, a के छोड़ के वो सारे चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं हम जो डिफरेंस पढ़े हैं सेट का उससे डेफिनेशन ले सकते हैं, उससे डेफिनेशन को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे आते हैं कि इसका डेफिनेशन पाएंगे, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ एंड a इज द सबसेट ऑफ u। ऐसा पहले से हमें है कि a जो है u का सबसेट है और u यूनिवर्सल सेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a। और ये कहीं ना कहीं सिमिलरिटी डिफरेंस ऑफ सेट से आ रहा है, तो हम इसलिए a डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू u, और हम इसको लिख सकते हैं u माइनस a, तो a डैश हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है और सेम हम सेट के लैंग्वेज में हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया। जैसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और a 1, 3, 5, 7, 9 है। यदि हमें कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, u माइनस a कर देना है। u माइनस a करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कौन कौन सा गैप हो जाएगा, 1 गैप हो जाएगा, 3 गैप हो जाएगा, 5 गैप हो जाएगा, 7 गैप हो जाएगा और 9 गैप हो जाएगा। क्या बचा, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, a डैश हो गया। सिंपल है। इसमें कहा कि लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के सारे जो स्टूडेंट है उसको u कह दिया, ऑफ अ co-educational school, and A be the set of all girls in class 11. Find A dash. तो A dash क्या होगा, since A is the set of all girl, तो A dash clearly set of all boys हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल क्या है, टोटल है। समझ में आ गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सोचोगे तो बड़ा आसान मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमने कॉम्प्लीमेंट का आइडिया भी निकाल लिया, ठीक। अब हम देखते हैं ये नोट क्या कहता है उसको। देखिए नोट में कहा इफ A इज सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U देन इट्स कॉम्प्लीमेंट A डैश इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। होगा ही, जब एक ही U में एक ये U है और यहाँ पे A है, A सबसेट ऑफ U है, ये बाकी बचा पार्ट क्या है, यदि ये A है तो बाकी बचा पार्ट क्या है, A डैश है, तो A डैश भी तो U का सबसेट हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेन डायग्राम से भी दिख रहा है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A डैश 2, 4, 6 से 10 आया है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो भी सबसेट इतना होगा। एक और चीज़ कि यदि A डैश का डैश निकाल दें, मतलब हम U में से A डैश को माइनस कर देंगे तो A मिल जाएगा, तो वो A आ जाएगा। तो U डैश का डैश, ये एक्चुअली प्राइम पढ़ते हैं, A प्राइम का प्राइम निकालेंगे तो A ही आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेम आ जाता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये भी एक आपके पास में ये निकल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आने वाला है, जैसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा सा अलग था कि A यूनियन B का प्राइम मतलब कॉम्प्लीमेंट और
ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम में क्या रिलेशन है और कैसे ये एसोसिएटेड है उसको देखने के लिए उसके लिए सिंपल एग्जाम्पल ले लिया। जैसे देखो यू में दे दिया 1 2 3 4 5 6 यू है, ए दे दिया 2 और 3 और बी दिया 3 4 5, 3 सेट दे दिया है। अब बारी बारी से हर चीज़ को निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं, मतलब क्या करना है u माइनस ए कर देना है। तो 2 3 इसमें से गैप हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 4 5 6 1 4 5 6। बी डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे u में से b को माइनस कर देंगे तो 3 4 5 जाएगा, 3 4 5 जाएगा तो 1 2 6 बच जाएगा, तो 1 2 6 हो जाएगा। अब यदि कहता है कि a डैश इंटरसेक्शन बी डैश यदि करे या ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम करे तो वो चीज़ क्या आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन निकालना है हमें। तो कॉमन निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 और 6, दोनों में कॉमन 1 6 और 1 6, यही कॉमन है तो इंटरसेक्शन ही आ जाएगा। यदि मुझसे ए यूनियन बी पूछा गया तो ए यूनियन बी हम यदि निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है तो 2 3 एक बार 4 5, 2 3 4 5 हो जाएगा। यदि ए यूनियन बी का हम डैश निकाले तो इसमें से 2 3 4 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 और 6 बचेगा, तो 1 और 6 बच गया। ए यूनियन बी का डैश यदि निकालेंगे मतलब यू में से ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं है ना, 2 3 4 5, इसमें से माइनस करेंगे तो वो भी 1 6 आएगा जो कि ए डैश ई डैश के बराबर है। तो यहाँ पे एक जो ये ऑब्जर्वेशन आया है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। खूब सारा यूटिलाइजेशन आपको हायर क्लासेस में इसका मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये इन जनरल ट्रू भी है, रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल। ये इन जनरल भी ट्रू है कि ए यूनियन बी का प्राइम निकालते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के बराबर आ जाता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ इसे कहा जाता है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नोट करते चलेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे तो क्या होगा, आगे के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है, इंटरसेक्शन में ये होता है कि यदि इंटरसेक्शन यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे यूनियन बन जाता है प्राइम का, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लैंग्वेज में कहने से पहले जो सीखे हैं उसको एक बार आप अपने कॉपी में लिखो। ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाले थे मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किए थे तो क्या हो गया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का और ये बदल गया था। और सिमिलरली आपने जब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम निकाले थे तो ए डैश यूनियन बी डैश हो गया था, जस्ट उल्टा हो गया था, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में इन्होंने लिख दिया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स ए डैश बी डैश का, क्लियर हो गया। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द intersection of two set is the union of their complements, is the union of their complements, ठीक है। यही चीज को एक लैंग्वेज में लिख दिया जिसे डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। आगे कंप्यूटर के स्टडी में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, डिजिटल उस समय यूज होता है, इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और u यदि a ये है तो a यदि ये वाला पोर्शन है तो ऑब्वियसली a डैश ऐसा होगा, ठीक है, उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब कुछ कुछ इसके प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, जैसे ए यूनियन ए डैश हमने निकाला तो पूरा यू आएगा, दिख रहा है। ए डैश और ए को यूनिफाई कर दोगे तो पूरा यूनियन ही मिलेगा, पूरा इन्वर्स ही मिलेगा, तो पूरा इन्वर्स मिल गया, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इन दोनों में कॉमन देखने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये 5 हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए इतना हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट यदि हम देखेंगे तो सेम नंबर आ जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट कहेंगे 5 डैश तो यू और यू डैश का 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 5 डैश करोगे तो यू आ जाएगा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं थे उसका उल्टा होगा तो पूरा एलिमेंट आ गया, और पूरा एलिमेंट है उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उसमें से माइनस कर देंगे तो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया।
ठीक है, कि इस डायग्राम से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट आता है 1.5। 1.5 जो एक्सरसाइज आपका है वो ये आ गया। अब इसमें भी रैंडम क्वेश्चन कुछ ले सकते हैं। अब आप देखो, जैसे पहला में ए है, ए यू ए दे दिया है, ये दे दिया है, बी दे दिया है, ऑब्वियस बात यदि ए डैश निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे हम उसमें से, जैसे यहाँ पे ए डैश निकालने के लिए कहे तो ए में 1 2 3 4 है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो 5 6 7 8 9 बच गया ए डैश। बी डैश निकालना है तो 2 4 6 8 को हटा देना है, तो 2 4 6 और 8 को हटा देना, क्रॉस को हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 ऐसे बचेगा। ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले निकाल दो। ए यूनियन बी 1 2 3 4 और 2 एक बार शामिल होगा, 4 एक बार शामिल होगा, 6 एक बार 6 भी शामिल होगा, 8 भी शामिल होगा, तो ए यूनियन बी पता चल जाएगा। डैश करेंगे तो ये सेम चीज़ का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ, आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें इवन नेचुरल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, जिसको फंडामेंटल में मैंने बताया, तो वहाँ का सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में आप इसके रोस्टर फॉर्मेट में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्मेट में लिख देंगे तो आपको वो एलिमेंट्स दिखते रहेंगे, तो आप उसको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, x + 5 = 8 है, तो x बराबर क्या हो गया इसमें, 8 - 5 -3, सिर्फ -3 इसमें एलिमेंट हो गया। 2x + 5 ऐसे, तो ये सब चीज़ को आप देख सकते हैं, ऐसे उसको जरूर बनाएं। x > 7 मतलब क्या हो गया, 7 को इंक्लूड करते हुए 7 8 9 10, बस इसको क्या आप x यहाँ पे बता दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो 7 8 9 10 ऐसे करके बहुत तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाया करिए, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज होता है वहाँ पे आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये 1.5 भी आप बना लेंगे, आई होप। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं। ठीक है, एक और लेक्चर हम बनाते हैं, क्योंकि ये बाकी जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।